बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो मेरे दोस्तों, वीडियो की तरफ और ख़बरों की तरफ जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको वीडियो वक्त पर मिल सके। तो पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे और इंडिया के हवाले से पहली खबर ये है, पाकिस्तान अब मजबूत हो गया, पाकिस्तान तकड़ा हो गया, पाकिस्तान ने दलेरी के फैसले कर रहा है। पाकिस्तान ने माजी में कभी ऐसे फैसले नहीं किए थे और इस तरह खुलकर कभी सामने नहीं आया था जिस तरह अब आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। खैर, माजी में कभी सिविल और मिलिट्री के ऐसे तलकात भी नहीं रहे थे जिस तरह अब मजबूत है और उसके सम्राट भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर पर भारतीय बर्बरियत पर डोजियर के इजरा के मामले में पाकिस्तान के जाहराना सफारती इक़दाम के मुस्बत नतीजे सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान के 131 सफारत के डोजियर ने भारत को हिला कर रख दिया है। आलमी बरादरी भारतीय जंगी जराइम, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शुस्तदर रह गई है, क्योंकि आलमी बरादरी को आज तक पाकिस्तान ये साबित ही नहीं कर सका था कि इंडिया जो है वो क्या करता है। हमेशा बैकफुट पर पाकिस्तान रहता था। माजी में अगर आप जाएं तो देखें, हमारे वज़ीर आज़म साहब उनका नाम ही नहीं लेते, गुलभूषण का नाम नहीं लेते थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हुए पकड़ा गया था, उसका नाम नहीं लेते थे। तो आज अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान ने जो डोजियर तैयार किया उसके हवाले से बात हो रही है। भारतीय सफारती सतह पर डोजियर के असरात ज़ायल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल डोजियर से मुतल्लक़ कई अमूर पर मुतरक हो गया। इंसानी हकूक़ कौंसिल के ख़ुसूसी नुमाइंदों ने भारतीय हुकूमत को सवाल भेजे। मोदी सरकार ने इंसानी हकूक़ कौंसिल के किसी सवाल का जवाब देगा क्या जवाब, वो उसके पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके लिए डोज ही ऐसी तैयार की है। बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान और यूरोपियन पार्लिमान में डोजियर पर मुबासे हुए। अमरीकी कांग्रेस मुतलका में भी डोजियर की बाज़गश सुनाई दी गई। इस्लामी तावन तंजीम ने भी डोजियर को इंतहाई संजीदा लिया। इस्लामी तावन तंजीम राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर ने मजालम पर दिल्ली को आड़े हाथों लिया। वज़ारत ख़ारजा ने डोजियर 70 से ज़्यादा ममालिक के सफारती मिशन को फराहम किया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफरा हाई कमिश्नर सफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई। बरूने ममालिक पाकिस्तानी मशीर ने डोजियर मुतलका हुकूमतों के हवाले किए। UN सेक्रेटरी जनरल रुकन ममालिक के मुस्तकिल मंदोबीन को भी डोजियर दिया गया, और ये है हमारी सफारती कामयाबी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से डोजियर दुनिया को तकसीम किया है और वहाँ दिया है जहाँ ये पहले तो हम बोलते ही नहीं थे, आवाज़ ही नहीं उठाते थे। हमारी आवाज़ सुनेगा कौन? जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? पाकिस्तान को हमेशा बैकफुट पर रखा गया, हमेशा खामोशी इख्तियार की गई, मगर अब पाकिस्तान बोल भी रहा है और शवाहिद दे रहा है, और ये वो शवाहिद है 131 सफ़ात पर जिसका इंडिया के पास जवाब नहीं है। पाकिस्तानियों इसका उसके पास जवाब नहीं होगा, और इंशाल्लाह ये डोजियर इंडिया को पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। ये खबर इंतहाई अहम है जनाब, अफ़गानिस्तान की तरफ से है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में ज़हर शाह के दौर का आइन बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। अफ़गानिस्तान के नए हुक्मरान ने ज़हर शाह के दौर का आइन जुज़वी तौर पर बहाल करने का फ़ैसला किया है। अफ़गान मीडिया के मुताबिक अफ़गान अबूरी वज़ीर इंसाफ अब्दुल हकीम शरई ने अमारात इस्लामी में ज़हर शाह के दौर के आइन को जुज़वी तौर पर बहाल करने के फ़ैसले का ऐलान करते हुए चीनी सफ़ीर को इसके मुतल्लिक़ आगाह कर दिया है। अफ़गान वज़ीर इंसाफ ने कहा कि अमारात इस्लामिया साबिक़ बादशाह मोहम्मद ज़हर शाह के वक़्त का आइन कलील मुद्दत के लिए अपनाएगी। आइन की जो शिक्के शरीयत से मुतसादम होंगी उनको हटा दिया जाएगा। अब्दुल हकीम शरई का मज़ीद कहना था कि कोई भी आलमी दस्तावेज़
जो शरई कवानीन से मुतसादम ना हो वो तालिबान को कबूल होंगी। वाज़ेह रहे कि ज़ाहिर शाह का आइन 1963 से लेकर 1973 तक अफ़गानिस्तान में नाफिजुल अमल रहा। इस बारे में जनाब अब देखते हैं कि दुनिया का क्या रद्द अमल आता है। अफ़गान हुकूमत तो अपना फ़ैसला कर चुकी है और इस सिलसिले में उन्होंने चीनी सफ़ीर को भी आगाह कर दिया है। एक छोटी सी खबर और ले लें जी, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक और झटका तैयार किया जा रहा है, बल्कि तैयार हो चुका है। वो झटका ये है कि हुकूमत ने महंगाई का एक और जनाब झटका लगाते हुए LPG की कीमत 20 रुपये किलोग्राम इजाफा कर दिया है, जिसके बाद LPG 175 रुपये किलो से बढ़ाकर 195 रुपये किलो हो गई है। ज़राए के मुताबिक PTI की हुकूमत ने अवाम पर जिस तरह वो वार करती आ रही है और मेरा ख्याल है ये जब तक रहेगी करती ही जाएगी, LPG की कीमतों में इजाफा करते हुए फ़ी किलोग्राम गैस की कीमत में इजाफा के बाद घरेलू सिलेंडर 2060 रुपये से बढ़ाकर 2300 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 7900 7,925 रुपये से बढ़कर 8,853 रुपये का हो गया। कीमतों में इजाफे के बाद गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ी इलाकों में LPG की कीमत 225 रुपये फ़ी किलो हो गई, जबकि घरेलू सिलेंडर 2655 रुपये का, कमर्शियल सिलेंडर 10,215 रुपये का दस्तयाब होगा। ये है जनाब वो झटका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देती आ रही है और आज भी उन्होंने इस कौम को दे दिया है। इससे लगता ये है कि ये अगर इसी तरह काम चलता रहा तो लोग गैस से भी महरूम हो जाएंगे, गैस भी छोड़ने पर मजबूर होंगे। पता नहीं ये हुकूमत क्या चाहती है, आवाम से कौन सा बदला ले रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आटा चीनी घी जो अहम चीज़ें जो हर गरीब आदमी के ज़ेरे इस्तेमाल होती हैं, मतलब ये गैस जो जिन बेचारों के गैस के मीटर नहीं लगे वो LPG इस्तेमाल करते हैं और कई बेचारे तो सिलेंडर ले ही नहीं सकते, वो खुल ही लेते हैं। और ये जो इन्होंने बताया 20 रुपये बढ़ाकर घरेलू सिलेंडर 260 रुपये का, भाई ये 200 रुपये 20 रुपये इजाफा नहीं होगा, ये इजाफा आगे दुकानदार खुद साख्ता करेगी, ये 50 रुपये से कम किलो इजाफा नहीं होगा। और इस तरह ये गरीब आदमी की पहुंच से ये भी दूर, जो पहले बेचारा 2 किलो गैस लेकर अपने 2 वक्त का खाना पका लेता था वो 1 किलो पे आ जाएगा। और ये अगर इसी तरह सिलसिला रहा तो न जाने क्या होगा इस मुल्क का। लगता तो ये है कि ये बाज आने वाले नहीं और ये कौम रोने से घबराएगी नहीं, ये भी बर्दाश्त करती रहेगी। क्यों जब तक ये कौम नहीं उठेगी, कौम बोलेगी नहीं, कौम इनको बताएगी नहीं कि हमारे साथ आप क्या कर रहे हैं, तब तक किस तरह इस महंगाई में कमी आएगी। बहुत अहम बयान अली साहब का जो उन्होंने आज दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर बरतानवी अदालत से रिहाई के मामले पर रिहाई के मामले पर उन्होंने अपना रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम शरीफ फैमिली से पैसों की वसूली चाहते हैं। मेरिट पर केस चला तो शहबाज शरीफ को 6 माह में 25 साल के लिए जेल होगी। बड़े मतलब वो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि 6 माह में 25 साल के लिए जेल हो जाएगी। इनको कैसे मालूम हो जाता है पता नहीं कि इतनी जेल हो सकती है या इतनी नहीं। वफाकी कैबिनेट इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ गुफ्तगू खुशाइंद है, पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने के मशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान को अपोजिशन से बात करने की भी हदायत कर दी गई है। EVM के मामले पर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। इनका कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात में अपोजिशन की मुशावरत का खैर मकदम करते, ताहम इस अमल में वक़्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है
कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना इंतखाबी इस्लाहात का अहम जुज़ होगा। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंतखाबी निज़ाम से निकालना होगा। इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तो मेरे भाई, मैंने कल की वीडियो में ये बताया था कि वो जो हमारा कीमती असासा है, जब वो कोई गैर मुल्क में समंदर पार किसी मुल्क में फौत हो जाता है तो उसके साथ क्या बीतती है। उसकी सिर्फ टिकट जो है वो फ्री कर देने से मसला का हल नहीं है। वहाँ जो एजेंट जो डाल दिया जाता है कि ये जनाब प्राइवेट एजेंट एक ले, जो 3 से 5 लाख रुपया पाकिस्तानी जनाब मांगता है या वसूल करता है, और उसके बाद अस्पताल में जब सर्दखाने जितनी देर तक लाश रहती है, और सबसे बढ़कर सफारत खाना जिस तरह का पाकिस्तानियों के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ वो रवैया अख्तियार रखता है, उस बारे में आपको तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत उस बारे भी है। कम अज़ कम बंदा अगर जिसने सारी ज़िंदगी बैरून मुल्क रह कर मेहनत की, मुशक्क़त की, वहाँ की सख्तियाँ, वहाँ की शदीद गर्मी में अपनी रोज़ी कमाई और पाकिस्तान में डॉलर भेजता रहा, पाकिस्तान की खिदमत करता रहा, जब यार वो मरता है तो उसे तो पाकिस्तान अपने घर की मट्टी नसीब होनी चाहिए। उसे कम अज़ कम वहाँ अकेले तो नहीं छोड़ देना चाहिए। बहरहाल इस पर तवज्जो देनी चाहिए, वज़ीर आज़म को इस पर तवज्जो हर हाल में देनी चाहिए, ताकि जो वहाँ वफ़ात पाए वो 2 या 3 दिन में बग़ैर किसी खर्चे के अपने मुल्क में उसकी मैयत आ जाए। उनका कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात में अपोजिशन की मुशावरत खैर मुक़द्दम करते हैं, ताहम इस अमल में वक़्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये तो बात ठीक है। वफाकी कबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर ब्रीफिंग दी गई। हमने 20 मशीनें एक प्राइवेट कंपनी से मंगवाई हैं। बरतानवी अदालत से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बरीयत के मुतल्लक फैसले पर बशीर चौधरी फवाद का कहना था कि मशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालती फैसले पर फेक रिपोर्टिंग करना बड़ा मसला है। मिस रिपोर्टिंग पर हमारा RI यूनिट केस फाइल करेगा। शहबाज शरीफ का केस मेरिट की बुनियाद पर अगर रोज़ाना केस चला तो बस फिर वही बात कि उसे 25 साल की कैद होगी। ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया। दूसरी बात यह है कि जिस केस पर जनाब मनी लॉन्ड्रिंग में बरतानिया में केस पर बरी हो गई, उसमें तो शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं है भाई। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो शादियाने मत बजाएं, सज़ा से लड्डू बांटने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के लोग शरीफ फैमिली से पैसों की रिकवरी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2013 के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत के दौर में NHA की सड़कों की तमीर में बहुत सी बचत हो रही। बड़े शहरों में कसीर मंजिला इमारतों की राह में हायल रुकावटों दूर करने के लिए कबीना कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। फवाद चौधरी का कहना था कि एक्सपोर्ट में 25% इजाफा हुआ है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। काटन की फसल पिछले साल की निस्बत बेहतर होगी। देहात में मशीयत बेहतरी की तरफ जा रही है। इम्पोर्टेड अशिया के इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में महंगाई हुई। ये जो एक्सपोर्ट वाली बात है ना जी, ये तो मुबारकबाद के मुस्तहक है। अगर 35% इजाफा हुआ है तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। बाकी जब आप भाई जाएंगे, जब आपका दौरे हुकूमत ख़त्म होगा तो पता चलेगा ना कि कितनी शफाफियत के साथ आप लोगों ने हुकूमत की और NHA की सड़कों की तमीर में कितनी बचत हुई, कितना रगड़ा लगा। जनाब फवाद चौधरी साहब, बात ये ठीक है कि मुस्लिम लीग नून वाले वक्त से पहले शादियाने भी बजाने लगते हैं और लड्डू भी बांटने लगते हैं, मगर इस बात की समझ नहीं आई, मुझे भी नहीं आई और किसी को भी नहीं आएगी। ये बात तो ठीक है कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर केस चला तो जल्दी फैसला हो जाएगा, लेकिन ये 25 साल के लिए जेल जाएंगे, ये भाई आपको कैसे पता है? और आप इस तरह कैसे ठप्पा लगा सकते हैं कि इस बंदे को 25 साल की कैद होगी? तो फिर इस हवाले से वो सच्ची बेचारे रोते करलाते हैं कि आप फैसले करवाते हैं। तो आप अगर उन्हें मौका देंगे तो वो फिर ऐसी बातें तो करेंगे। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान को सबसे
जो बड़ी खबर है, जो जिस पर पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होकर दलेरी के साथ कम अज़ कम इंडिया के करतूत और उनका असल चेहरा, उनकी असल जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, उस हवाले से मैं सबूत 131 सफ़ात पर दुनिया के सामने रख रहा है और दुनिया पूछ रही है। पूरी दुनिया में उसकी मोदी की वाट लग चुकी है। दुनिया सवाल पूछ रही है मगर जवाब नहीं है। इस बात पर जितना भी शाह महमूद कुरैशी साहब को, सिविल और मिलिट्री क़यादत को खराज तहसीन पेश किया जाए, शाबाश दी जाए, तरीफ़ी कलमात से सराहा जाए, कम होगा।